देखिए बच्चों, हमने क्या है कि पहले आपको इस व्यंजन के कंपन के आधार पर भेद पढ़ा दिया था। अब हम मैंने कल भी बताया था आपको कि श्वास वायु के आधार पर हम आपको इसके भेद पढ़ाने जा रहे हैं। अब देखिए कि श्वास वायु के आधार पर इसके दो भेद हैं। दो भेद हैं इसके। तो नंबर पहला है कि अल्पप्राण, अल्पप्राण, दूसरा है महाप्राण। तो ये अल्पप्राण और महाप्राण आपने पहले भी सुना और पढ़ा होगा। अब हम इसके बारे में बताएंगे कि ये कौन कौन से किस प्रकार हैं। तो अल्पप्राण और महाप्राण, पहला हम लेंगे अल्पप्राण। तो अल्पप्राण में क्या बताया गया है? अल्पप्राण में बताया गया है जो वर्ण, जो व्यंजन बोलते समय क्या है कि हमारी जो वायु है, श्वास वायु है, वो कम मात्रा में, कम मतलब अल्प माने कम, कम मात्रा में निकले, उसे क्या है कि अल्पप्राण कहते हैं। उसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं? देखिए, प्रथम, तृतीय और पंचम, ये आते हैं। तो जैसे कि कै, कै और नै, जैसे कि चे, चे, छे, जे, झे, ये, टे, ठे, डे, ढे, अणे, दे, झेने, पे, बे, मैं। मतलब कहने का जो बीच में रह गई द्वितीय और चतुर्थ, ये लाइन नहीं है। इसमें प्रथम, तृतीय, पंचम, ये तीनों लाइनें इसमें दी गई हैं। कै, कै के बाद ख आता, फिर कै, और ख नहीं आया, और फिर दै। चै की लाइन मतलब क्या है कि इसमें इस प्रकार भी ध्यान रखना आप कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पंचम, इस प्रकार क्या है कि ये जो व्यंजन है वो क्या है कि अल्प प्राण है। अब इसमें जो नीचे बच गए वो कौन कौन से हैं? देखिए, ये, रे, ले और वे, ये चारों इसी में ही अल्प प्राण में आते हैं। और काफी बताते हैं कि जैसे कि जय और फै, ये भी क्या है कि इसी में ही आते हैं। इस प्रकार क्या है कि ये अल्प प्राण के उदाहरण और व्यंजन हैं। अब हम लेंगे महाप्राण किसे कहते हैं। महाप्राण, अब महाप्राण में क्या दिया गया है? महाप्राण में कहते हैं कि जिसमें वायु जोर लगाकर ज़्यादा रूप में क्या है कि लगाई जाए, उसे क्या है कि महाप्राण कहते हैं। अब इसमें कहा गया है कि अल्पप्राण, अल्पप्राण देखो बोलते समय हम बोलेंगे क, एकदम बोला जाता है, फिर बोला जाता है कि ग, फिर बोला जाता है न, इस प्रकार से। और महाप्राण में क्या है कि महाप्राण में बोलते समय वायु क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा निकले। तो इसमें कौन सा आता है? दूसरा और चतुर्थ, ये आता है। अब हम इसमें लिखेंगे है और है। है, इसमें क्या है कि इस प्रकार आता है कि ये वही लाइन है सारी, और क्या है कि ये इसमें दी गई है।
जैसे कि ये चतुर्थ लाइन है और ये दूसरी लाइन है। इसमें क्या है कि जो स है, श और स आते हैं। इस प्रकार क्या है कि ये महाप्राण देख बोलते समय भी काफी है। हमने बोला क तो क्या है कम समय, मतलब हमारा जोर या हमारी ताकत या सांस वायु बहुत कम लगी है, परंतु हम बोलेंगे ख तो क्या है कि इसमें जो वायु है बहुत ज़्यादा लगती है। घ और एक बोलेंगे ग तो उसमें कम, मतलब इसमें बहुत ही नज़दीकियाँ हैं, परंतु क्या है कि इस प्रकार क्या है कि ये महाप्राण अल्पप्राण आते हैं। अब आपका अगला टॉपिक है, इसमें आपका जो भेद है वो आता है जिह्वा, मुख, में अवयवों की रुकावट के आधार पर। मतलब कहता है इसमें कि जिह्वा है जैसे कि हमारे उच्चारण स्थान है, जिह्वा, मुख और जो अव्यय है, मतलब अव्यय हो गए मूर्धा है और क्या है दंत है, ओष्ठ है, उसमें रुकावट के आधार पर कौन भेद होते हैं, वो भेद होते हैं 3। नंबर 1 स्पर्श, आप जैसे कि पहले ही पढ़ चुके हो, स्पर्श व्यंजन। नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन। नंबर 3 कुसुम व्यंजन। तो इस प्रकार क्या है कि 3 भेद हैं इसके। अब हम सबसे पहले स्पर्श व्यंजन लेंगे। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं वो देख के ध्यान दीजिए। स्पर्श व्यंजन वो होते हैं जो हमारे अव्यय जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंत, कंठोष्ठ, तो क्या है ये सारे क्या है कि आपस में क्या है कि संघर्ष करें और जो वायु है वो क्या है कि घर्षण कर, मतलब क्या है कि उनको छूती हुई बाहर निकले, उन्हें स्पर्श करते, मतलब स्पर्श का जो अव्यय हैं वो स्पर्श करे अपने आप में, मतलब जिह्वा, मुख और भी जो हैं वो स्पर्श करें, उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कि आप देखते हो है, घ, ठीक है ना, और क्या है ड, जय, छ, जय, झ, ये, और आता है ठ, ठ, ड, ढ और अणय। ठ, ठ, ड, ढ, न और आता है ठ, ठ, ड, ढ, न। ये जो 25 ध्यान से, ये हो गए 25 यहाँ से, मतलब कैसे और मैं तक 25। अब क्या है कि इसमें 2 अव्यय जो ये होते हैं वो इस प्रकार भी लिखे जाते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि इनके नीचे बिंदु भी आपको लगी हुई मिलेगी। वो क्या है कि हम आपको आगे समझाएंगे किस प्रकार क्या है। तो ये तो कितने हो गए 27, 27 हो गए टोटल। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं हम संख्या में पूछें तो 27, और इस प्रकार क्या है लिखा जाएगा इसमें। अब अगला आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वो होता है जो क्या है कि हमारे क्या है कि अवयवों के बीच की ध्वनि क्या है कि बोलते समय हमारी वायु और निकल जाए, मतलब किसी मध्यस्थ कोई भी क्या है कि जैसे कि हमारे अव्यय हैं जैसे जिह्वा और मुख है, और क्या है कि उसके बीच से वो वायु निकल जाए तो उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं।
ठीक है ना। या फिर इस प्रकार की इसकी परिभाषा हो सकती है कि किसी भी अव्यय या अंग को, अंदर को, उच्चारण स्थान को न छुए और क्या है कि उसको बोला जाए, उसको अर्थस्थ व्यंजन कहते हैं। तो वो ये संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से हैं? य, रे, ले और प। ये संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसी प्रकार क्या है कि आपका आता है कि ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? इसे कहते हैं ऊष्म व्यंजन, उसे कहते हैं, देखो ऊष्मा, ठीक है ना। ऊष्मा, ऊष्मा होती है एक प्रकार से ज्वाला कह सकते हैं, या कुछ क्या है कि ये अग्नि कह सकते हैं, मतलब ऊष्मा पैदा करना। जो व्यंजन बोलते समय क्या है, अव्यय जो आपस में घर्षण करते हैं, मतलब आप देखो कि हम क्या हैं कि इस ऐसे ऐसे क्या है कि अपनी शर्ट को, अपनी क्या है कि किसी पत्थर को आपस में टकराएंगे तो उसमें ऊष्मा पैदा होगी, गर्मी पैदा होगी। तो इसी प्रकार क्या है कि इन अवयवों को बोलते समय हम जो अवयव बोलते हैं, जैसे कि क्या है, ये संख्या में क्या होते हैं? 4 होते हैं। और इनको हम इस प्रकार क्या है बोलते हैं। इनको बोलने में क्या है कि घर्षण पैदा होता है, ऊष्मा पैदा होती है। तो जिस प्रकार देखिए कि है, से है, ठीक है ना। इस प्रकार क्या है कि ये ऊष्म व्यंजन कहलाते